नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा। एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। ये तो कोई आरोप नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी शिला को किसी ने वहाँ कल रात को प्रस्थापित किया। वो कह रहे हैं बाबा है, हम कहते नहीं है, खत्म बात। फिर क्या बचा? सर्वे से संतुष्ट हैं आप? जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम लोग संतुष्ट। हाँ, बाबा उजागर हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी। इन खम्भों पर ही हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं, इस तरह का दावा सूत्रों ने दावा किया है। सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, मथुरा की ईदगाह या कृष्ण जन्म स्थान, ताजमहल या तेजो महल, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, भोजशाला सरस्वती मंदिर या दरगाह। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि देश में अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब कई और धर्म स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर एक तरीके का धर्म युद्ध देश में शुरू हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे का सर्वे हो रहा है। कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया चप्पे चप्पे का सर्वे। सदियों से तहखाने में छिपे ज्ञानवापी के राज निकलने वाले हैं। मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए अर्जी लगाई जा चुकी है, वहां सर्वे हो रहा है। मथुरा में सर्वे की अर्जी लगाई जा चुकी है। साथ ही हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दे दिए कि 4 महीने में संबंधित सभी केसों का निपटारा कर दिया जाए। और सुनिए आगे, दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला विवाद भी पहुंच गया। कोर्ट में भोजशाला परिसर के सर्वे और देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है या धार में। साथ ही कहा गया कि भोजशाला परिसर में नमाज भी बंद होनी चाहिए। आगे सुनिए, इसके अलावा मंदिर मस्जिद के इस धर्म युद्ध में ताजमहल और कुतुब मीनार भी घिरे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल तेजो महल है और कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि काशी से भोजशाला तक और मथुरा से दिल्ली तक अचानक आई कई धार्मिक विवादों में तेजी आ गई है। सबसे बड़ा धर्म युद्ध शुरू हो गया। सर्वे की मांग हो रही है कि आप इतिहास की भूलों को कोर्ट के जरिए सुधारने का वक्त आ गया क्या? मतलब इतिहास की भूल, कोर्ट का सुधार, भूल सुधार, या फिर ऐसे धार्मिक विवाद जानबूझकर एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं? क्या ताजमहल और कुतुब मीनार भी पहले मंदिर थे या फिर विश्व की विरासत पर धार्मिक सियासत हो रही है? विश्व की विरासत पर धार्मिक सियासत हो रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नवल किशोर दास जी हैं, स्वामी नवल किशोर दास जी, आपका स्वागत। स्वामी जी, प्रेम भाई आपका स्वागत। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू है, करनी सेना से। सूरजपाल अम्मू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अलीमुद्दीन असादी, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब, आपका स्वागत। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, क्या हो गया अचानक से? ये विश्व विरासत पर धार्मिक सियासत, धर्म युद्ध अचानक से सब, मतलब कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ, ताजमहल, तेजो महल, काशी, मथुरा, अचानक से क्या हो गया? क्या ये अचानक नहीं है, ये बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। अब मैं शुरू ताजमहल से भी करूं अगर, तो तेजो महालय, ताजमहल तेजो महालय है। यह शोध आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रचार प्रमुख रहे पीएन ओक जैसा इतिहासकार 70-80 के दशक से इस पर बात करता रहा। मैंने 1994 में उनका कार्यक्रम एक पत्रकार के तौर पर मुंबई में 1994 में अटेंड किया। तो ये कोई नई बात नहीं है। 1994 और 2022 में 28 वर्षों का अंतर है। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये विवाद तो सदियों पुराने हैं। भोजशाला का भी जो विवाद है वो मैं 1990 के दशक से सुन रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में। अचानक सारे एकदम से, मतलब सारे मैं पूछ रहा हूँ, वहां गौरी श्रृंगार मंदिर के लिए वादी, वहां पूजा का अधिकार,
सब में सर्वे की बात, मतलब अयोध्या के बाद थोड़ी हिम्मत बढ़ी है, हर जगह सर्वे की बात, मथुरा में सर्वे की बात हो रही है, काशी में सर्वे इस वक्त हो रहा है, उसकी टीम जो है वो वहां पर सर्वे हो रहा है, भोजशाला की बात की जा रही है। ये अचानक से एक साथ आ रहे हैं, संयोग है या प्रयोग है? नहीं, प्रयोग नहीं है। देखिए, न्याय के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। पहले न्याय विलंबित कर दिया, जैसे बाबरी ढांचा और राम मंदिर का जो विवाद है वो 1947 का था, निपटारा 2019 में हुआ। अब 7 दशक 8 दशक नहीं लग रहा है। अब आज अदालत ये करेगी 4 महीने के अंदर आप जो है इसका निर्णय करके ले आए। तो अगर अयोध्या के बाद हिम्मत बढ़ी है थोड़ी सी, उम्मीद जगी है। नहीं, न्याय की उम्मीद जगी है। न्यायपालिका यदि न्याय के निस्तारण में तीव्रता करती है तो यह तो न्याय के सिद्धांत का प्रतिपालन है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यह तो सिद्धांत है। तो तीव्र गति से अगर न्याय हो रहा है तो हर किसी को स्वागत करना चाहिए। विवाद क्या है? अनुराग भदौरिया जी, फिर विवाद क्या है? तीव्र गति से न्याय हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। ये तो सभ्यता के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। अब तो मथुरा में भी सर्वे की मांग कर दी गई है। अनुराग, तो खाई कैसे पैदा हो रही है फिर? खाई भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है समाज के अंदर में। समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के मुद्दों को गर्म करके, उसे धर्म से, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है आस्था की राजनीति करके। आस्था पे राजनीति करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं धर्म के ऊपर हम राजनीति कर ले, राजनीति करके लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटका दें। क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जो देश की हालत है, महंगाई मुंह बाए खड़ी हुई है, किसको हम निगल लें अपने अंदर। महंगाई तो खड़ी मुंह बाए और बेरोजगारी डायन की तरह खड़ी हुई है। कोई मिले और हम उसको झपट्टा मार के अपने मौत के आगोश में ले लें। अच्छा, मंदिर बनने से महंगाई बढ़ गई है क्या? करने पे मजबूर। राम मंदिर बनने से महंगाई बढ़ गई और ये विवाद छोड़ दिए जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी क्या? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। ये तो है नहीं कि मुद्दे छोड़ दिए जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मुझसे पूछा कि आखिर अचानक एक साथ क्यों आया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि क्यों एक साथ आ रहा है। महंगाई की वजह से, क्योंकि इनको महंगाई की वजह से, क्योंकि इनको समाज के असली मुद्दों पे महंगाई की वजह से ध्यान नहीं ले जाना है। किस तरह से आपके जस्टिस ने कहा, एक जज साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में जब कोई फैसला देते हैं तो अपने आप को असुरक्षित होने का वो दावा पेश करते हैं। अपने किससे डर लग रहा है? कभी ये सोचा किससे डर लग रहा है? बिल्कुल अपराधियों से। किससे? ताजमहल वाले जज को क्यों नहीं लगा डर? अपराधियों से। इसके मतलब अच्छा, चलिए अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आराम से सुनिएगा। बिल्कुल पूछिए। एक सवाल मैं आराम से, एक नहीं 5 पूछता हूं, सुनिए, बहुत आराम से सुनिएगा। काशी वाले मामले में मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा था, फैसला देने वाले जज को डर लग रहा है। ताजमहल में हिंदू पक्ष की एक तरीके से हार हुई है, वहां जज को डर नहीं लग रहा है। अब मैं जवाब फर्क साफ है, फर्क समझ आ रहा है। जज साहब वो भी बताएंगे ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। इसके मतलब कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो चुका है। माने जज साहब अगर ये फैसला देने में डरने लग जाएं तो कल तो भाई बड़े बड़े माफियाओं का फैसला होगा। तब क्या होगा? इसके मतलब कि कानून व्यवस्था और पुलिस पे उन्हें यकीन ही नहीं है। अच्छा, डराने वालों पर सवाल नहीं है, जिनको डर लग रहा है उन पर सवाल है। डराने वालों पर सवाल नहीं है। डराने वालों पे सवाल है। अपराधी कौन? तो सर्वे के विरोधी, सर्वे के विरोधी, सरकार बताए। सर्वे के विरोधी, जैसे आप शायद सर्वे के विरोधी हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। क्या विरोधी? आप सर्वे के साथ हैं? मैंने आपसे क्या बोला? आप सर्वे के साथ नहीं, हम तो न्यायपालिका के साथ हैं। यानी कि न्यायपालिका ने कहा है सर्वे होगा तो होना चाहिए। मतलब सर्वे के साथ, न्यायपालिका ने कहा सर्वे होगा तो सर्वे होगा। के साथ है। हम अनुराग, मतलब सर्वे के साथ है आप। एक बार बोल दीजिए मैं सर्वे के साथ हूं। अरे मैं तो बोला, अरे और कैसे बोला जाता है? अच्छा, मैं अनुराग एक बार देश नहीं झुकने देंगे में ये बोल दीजिए, मैं अनुराग भदौरिया बोलता हूं, मैं सर्वे के साथ हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए, मैं सर्वे के साथ हूं। मैं अनुराग भदौरिया सर्वे के साथ हूं। अब चुप तो हो जाओ। मैं अनुराग भदौरिया देश का संविधान और न्यायपालिका पे यकीन करने वाले लोग हैं। और अगर न्यायपालिका ने कहा सर्वे होगा तो सर्वे होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराने के पहले माहौल बनाती है। कराना बनाना कुछ नहीं है। वहां जजमेंट देने में लोग डरने लग जाते हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। यही सवाल है, लोगों को डर लगने लगा है। माहौल ऐसा बना दिया गया है, कोर्ट ने, जज ने उसमें लिखा भी है, मैंने पढ़ा भी, कि एक छोटे से विवाद को इतना बड़ा बनाकर डर का माहौल बना दिया गया। अब डर का माहौल वहां से बन रहा है सर्वे के विरोधी या सर्वे जो चाह रहे हैं वो बना रहे हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए डर का माहौल कैसे बनता है। देखिए, राम जन्मभूमि मामले में निर्णय देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस पर आतंकवादियों ने हत्या करने का उनका प्रयास किया, उनको सिक्योरिटी दी गई। किसने डर बनाया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्पेशल सिक्योरिटी दी गई, किसने डर का माहौल बनाया? कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर
जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया। जरा शांति से, मौलाना आसादी जी, एक एक करके, शांति से, ऐसे बीच में मैं नहीं। प्रमाण की बातें कर रहा एक हूँ। एक करके, एक एक करके, जी, सब एक कर रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब का जजमेंट दिया गया। हिजाब का जजमेंट जिस जज ने दिया, उसकी हत्या करने का आह्वान तमिलनाडु के मुस्लिम संगठन ने दिया, उस जज को सिक्योरिटी दी गई। अच्छा, ताजमहल वाले जज को डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये डराता कौन है, आप समझ रहे हैं का स्वागत है। ना। और ये डरा कब से रहे हैं, ये एक सुनिए, मिनट, आ रहा हूं, मौलाना सादी जी, आ रहा हूं। डरा कब से रहे हैं, देख लीजिए आप कि राम जन्मभूमि मामला है तो वहां आतंकवादी हमला कर देंगे। अगर मुंबई बमकांड की जांच कर रहा कि अगर सुनवाई कर रहे हैं JN पटेल, तो उन पर हमला हो जाएगा, उनको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, उनके वकील को जेल तक सवाल है सिक्योरिटी दी मेरा जाएगी। आपसे, आपने कुतुब मीनार पर बोला, आपने काशी पर बोला, आपने मथुरा पर बोला, ताजमहल पर भी जो जज साहब की टिप्पणी थी कि जाकर पहले इतिहास पढ़िए, PhD करिए, रिसर्च करिए, उस पर भी एक टिप्पणी अगर आप कर दें। निश्चित तौर पर उनका जज महोदय ने जो जजमेंट दिया उसका स्वागत करते हैं। कल को कहेंगे हमारा चैम्बर खोल दो। हाँ, लेकिन सही कह रहा हूँ, लेकिन ये कृपा करके बताइए कि अगर कोई व्यक्ति एक PIL लेकर आएगा, पहले PhD करनी पड़ेगी। ये नया नियम बन रहा है, ये नया नियम बन रहा है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब कोई किसी विषय पर कल कोई CAA पर अगर जो है, कल कोई CAA के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो उसको संविधान पर PhD करके आना चाहिए। मुझे लगता है ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अनुराग, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत तो प्रेम शुक्ला जी खुला आरोप लगा रहे हैं जज पर। स्वागत कर रहा हूं। अरे आप जज पर आरोप लगा रहे हैं, स्वागत इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर आप आरोप लगा रहे हैं। अगर वो कहते हैं PIL को कैंसिल करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और आपके मेंबर को डांटते हैं, जो आपका सहयोगी स्वागत कर रहा हूं, आपका साथी है, बीजेपी का मेंबर है, जिसने PIL दाखिल तो स्वागत कर रहा हूं। अरे कहाँ कर रहे हैं आप स्वागत? अरे और कैसे आप डरा रहे हैं, और कैसे किया जाए मुझे बताइए, कैसे आप डरा रहे हैं, कैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं जज साहब को। वो मारना जो है वो फूल बरसाना है, और उस पर जो है बात कर रहे हैं, ये डराना है। नहीं डरा रहे हैं, डराने की परिभाषा बदल गई अमन जी। आप टिप्पणी कर रहे हैं, डराने की परिभाषा बदल गई है। अच्छा, मतलब आप एक उन चीज पे है, आरोप लगा रहे हैं। मतलब कोई आरोप लगाया? लगाया आरोप। अगर उन्होंने कहा कि रिसर्च करके आए तो आप कहते हो तुम्हें तो करके आना चाहिए। अरे क्या अधिकार है आपको? आरोप क्या लगाया बताइए, कह रहे हैं क्या आरोप है? जज साहब ने कहा मैंने क्या आरोप लगाया? आप कहते हैं कोई आए तो पहले PhD करके हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, सबको लागू हो जाए। तो ये तौहीन नहीं है। नहीं, कैसे तौहीन हो गई? तौहीन नहीं, कैसे तौहीन हो गई? जज साहब का कैसे तौहीन हुई मुझे बताइए ना। स्वागत अरे जज का स्वागत करो, सबका करना चाहिए। तो क्या गलत है? पेटिशन पढ़ लिख कर आइए, कहना अगर जो है स्वागत कर रहा हूँ, यही फर्क है। देखिए यही संकट है, बीजेपी में फर्क है, आप सब जो है बीजेपी में अनायास जो है भिड़े पड़े हैं। करनी और करनी में फर्क होता है। अच्छा, एक मिनट, अच्छी चीज है, मुझे एक चीज अच्छी लगी, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि मौलाना आसादी जी कोर्ट के फैसले के साथ है ताजमहल वाले मामले में। क्या आप चाहते हैं सर्वे होना चाहिए और सर्वे का आप स्वागत करते हैं काशी में और मथुरा में? मैं PCO चैनल पे इस बात को बार बार कह रहा हूं, अगर कोर्ट का जो आदेश होगा मुसलमानों को तो है, मानने अगर होगा। नहीं है, सुनिए तो आप सर्वे के साथ है ना? हाँ, हम सर्वे के साथ चाहते हैं सर्वे हो। सुनिए एक मिनट हाँ, आप सर्वे के साथ है ना? सुनिए सर्वे के हम साथ हैं। सर्वे जो के कोर्ट साथ, का चलो। आदेश होगा, सुनिए एक मिनट जो एक मिनट जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। इनके पेट में पहले से दर्द क्यों शुरू हो जाता है? मौलाना अरे आसादी जी, बार सवाल बार एक चीज है, मौलाना आसादी, ऐसा मुझे अब कल जीत का जश्न बना दिया, आपको लग रहा है? लड्डू बंटवा दिया, अनुराग क्या हुआ? दो जो मौलाना आसादी, एक मिनट, एक चीज बता दीजिए मेरे को, ये इनकी मौलाना आसादी, सर्वे का विरोध हो क्यों रहा था? कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा, कैमरे का। अरे मुस्लिम पक्ष कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कमिश्नर साहब टीवी पर मुस्लिम पक्ष, अरे सुनिए तो सही बोलो, मौलाना बोलो, आसादी, बोलो, मौलाना आसादी सुन लीजिए आराम से। सवाल ये है, कोर्ट के फैसले का स्वागत आप कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है, नंबर एक। ये अधिकार है मैं तो फिर सर्वे से घबराना क्यों है? ऐसा क्या है अंदर, आप समझ नहीं रहे? डर क्या है? कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। जाएंगे हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या छिपा रहे हैं? क्या छिपा रहे? क्या छिपाना क्या है? अरे ये कोर्ट का छिपाना क्या है? क्या है अंदर? खुद कहता है क्या है अंदर? अगर आप यहाँ से क्या है अंदर मौलाना आसादी? हाई कोर्ट जा सकते हो भाई, सुप्रीम कोर्ट वो जो कह रहे फिर मस्जिद के नीचे मंदिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसको देखा जाएगा। सच नहीं छुपाना तो कैमरे से क्यों घबराना? कौन घबरा रहा है? सच नहीं छुपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। क्या है तहखाने में? अच्छा मैं बोलूं अमन जी अमन जी देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि कोर्ट का फैसला मान रहे हैं, लेकिन अमन जी
चिल्ला चिल्ला के ये क्यों कहा जा रहा है कि घबराना क्यों, घबराना क्यों? घबरा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उनको क्या लग रहा है? उनको क्या लग रहा है? एक मिनट सुनिए, उनको क्या लग रहा है? अरे मुद्दा तो नहीं खत्म हो जाए मेरा। अरे भैया कोई बोलो, हम ये लोग घबरा रहे हैं, बीजेपी खुद ही कह रही है घबरा रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं, रोक। कौन बोल रहा है? बीजेपी बोल रही। कोई नहीं बोल रहा, बीजेपी के अलावा कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि वो ही नहीं चाहते सर्वे हो, वो चाहते कुछ इसमें अड़ंगा लगता रहे जिससे मेरी दुकान चलती रहे, जाते धर्म की दुकान को गर्म करते रहे। चुनाव आने वाले हैं तो हमारा दुकान किस तरह उठे रहे, इसलिए खुद ही कहते रहते हैं देखिए विरोध कर रहे हैं, सर्वे का विरोध कर रहे हैं, ये देखिए भदौरी जी ने क्या बोल दिया, ये देखिए फलाने ने क्या बोल दिया। अरे क्या नाटक चल रहा है भैया? सब तो कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, न्यायपालिका ने कहा यहाँ सर्वे होगा तो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है सर्वे में दिक्कत हो रही है। अच्छा देखिए, दो पक्ष है, इसके मतलब अनुराग दो पक्ष है, अनुराग दो पक्ष है, अनुराग दो पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है, एक मुस्लिम पक्ष है। हिंदू पक्ष का मानना है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप किस तरफ है? क्या मस्जिद के नीचे मंदिर है? न्यायपालिका ने क्या कहा? न्यायपालिका सर्वे की बात कर रहा है, सर्वे की बात कर रहा है, तो वहां तो हो रहा है ना, किसी ने तो कुछ सर्वे कहा हो रहा है ना, नहीं, तो सर्वे विरोध हो रहा है ना किसी ने सर्वे कुछ कहा का। क्या? आप किस तरफ है? आपका पक्ष है कोई, सर्वे आप हो किस रहा है तरफ ना, है? मैं तो बोल रहा हूं हम तो न्यायपालिका के साथ हैं, तो हम सम्मान करने वाले लोग हैं, 20 बार बोल चुके हैं। दिक्कत ये है कि आपको लग रहा है क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम साथ नहीं है। नहीं। ये बोले तब बात बनेगी, अच्छा, तब माहौल बनेगा। अरे क्या मैं तो बोल कह रहे रहा हूँ न्यायपालिका के साथ होगा, और कैसे बोला जाता है बताइए भैया? कैसे कहीं बोला रिटर्न में लिख के दिया जाता है तो कैसे? बताओ, सर्वे, कहीं सर्वे, एफिडेविट सर्वे दिया के जाता हो तो साथ, बताओ सर्वे, कि सर्वे भैया के साथ। एफिडेविट लगेगा, नवल आपको किशोर कहना दास पड़ेगा जी। कि हम न्यायपालिका के साथ हैं। नवल देखो किशोर दास ये जी, चीज बीजेपी, अनुराग भदौरिया, अगर आप सभी सर्वे के साथ होते ना तो जज को डर नहीं लगता। हाँ, अगर आप लोग सर्वे के साथ होते ना तो जज साहब को फैसले में लिखना नहीं पड़ता कि परिवार को सुरक्षा की चिंता हो रही है। अनुराग भदौरिया, खैर छोड़िए, नवल किशोर दास, स्वामी नवल किशोर दास, स्वामी नवल किशोर दास, स्वामी नवल किशोर दास। छोटी छोटी बच्चियों को भी डर लग रहा है, वो 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उन्हें भी डर लग रहा है। जज साहब तो जज साहब हैं, यहाँ पे चंदौली में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उन्हें भी डर लग रहा है। ताजमहल पर फैसला देने वाले जज को डर क्यों नहीं लगा अनुराग? ताजमहल पर फैसला देने वाले जज को डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां स्वागत हुआ, हिंदू पक्ष ने स्वागत किया। स्वामी जी क्यों नहीं चलिए, लगा? अब स्वामी जी के पास जा रहा हूं मैं। हो गया स्वामी जी, स्वागत तो हो रहा है, मजबूरी में सही, भारी मन से सही, लेकिन स्वागत तो हो रहा है। मजबूरी क्या होती है? फिर जबरदस्ती वाली बात भाई मजबूरी तो है, वरना क्यों आप चुनौती देते? मजबूरी है भैया आप चुनौती क्यों देते? अभी आपने बोला चलिए, ठीक है, आप सीधे चलिए। स्वामी जी। देखिए अमन जी, ऐसा है, यदि वास्तव में स्वागत हो रहा है, अच्छी बात है, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले दिन जब वीडियोग्राफी होने गई तो जो वहाँ 250, 300, 500 लोग थे। स्वामी जी नमस्कार। मैं अरे स्वामी जी मैं ध्यान ही नहीं दिया, आप आए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, हिंदू संतों पे ध्यान अरे नहीं, पूरा ध्यान नहीं, संतों पे पूरा ध्यान है, और मुझे आशीर्वाद देते हैं हमेशा। स्वामी जी आशीर्वाद दे दीजिए, मैं दूर हूँ थोड़ा। तो मैं निवेदन कर रहा था अमन जी कि वास्तव में सब लोग स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, कानून व्यवस्था में हम सबका विश्वास होना ही चाहिए, एक अच्छे नागरिक का ये कर्तव्य होता है। पर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि पहले दिन जो वीडियोग्राफी होने जा रही थी, जो वहाँ विरोध कर रहे थे, वो कौन लोग थे, किसने भेजे थे? आखिर वो जो विरोध हो रहा था वो कानून का विरोध हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोर्ट का विरोध हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एक तीसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ विनम्रता से कि 1669 में औरंगजेब ने जो आदेश दिया था, क्या मस्जिद तोड़ने का आदेश दिया था? किसका आदेश दिया था? ये तो पक्का है कि वहाँ मंदिर है, आज भी नंदी उधर देख रहा है, हाँ मस्जिद मुखी है, आज भी वहाँ देख रहा है, और मस्जिद तो की दीवार मंदिर नुमा है। तीसरा, हाँ, ऐतिहासिक है ये कि मस्जिद की एक दीवार जो है वो मंदिर नुमा है। आज के जो मुस्लिम बंधु हैं जी, मैं मानता हूं कि उसमें बादशाह ने जो कुछ किया, क्योंकि आज जो लोग हैं औरंगजेब के वकील क्यों बन रहे हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब यानी जो बादशाह हुए, जो लुटेरे थे विदेश से आए, हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं वो तो उनके वंशज नहीं है, वो तो हमारे अपने लोग हैं, तो उनको उनके पक्ष में क्यों ना जाना चाहिए? उन्होंने जो गलती की, हम उनका कूड़ा क्यों ढोएं? आप जरा सोचिए, मथुरा जाइए आप, मथुरा में आप जाएंगे, आज भी भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह में दर्शन होता है, आज भी ऊपर ईदगाह नीचे दर्शन होता है। आज भी आप जाएंगे काशी में, पीछे की पश्चिम की जो दीवार देखेंगे, जो मंदिर का मस्जिद का पीछे का भाग है, वह घंटी लगी हुई है, अष्टकोण बना हुआ है, फूल कमलदर बना हुआ है, किसी मस्जिद नहीं बना। एक और साक्ष्य देखें आपने, किसी भी पूरी दुनिया में ज्ञानवापी नाम की कोई मस्जिद हो सकती है क्या? ज्ञानवापी मंदिर ही था, मंदिर ही है। इसलिए मैं बड़े प्रेम से कहना चाहता हूँ, इस देश पता उनको भी है, मजबूरी होती है पार्टी की। मंदिर तोड़े गए, 30,000। इससे बड़ा भाईचारा क्या चाहता हूँ? मैं तो कहता हूँ हमने केवल 3 मांगे हैं, इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है? और साक्ष्य के आधार पर अयोध्या बनना है, साक्ष्य के आधार पर
काशी बनेगा तो साक्ष्य के आधार पर। हम संविधान का अवलोकन कहीं नहीं करना चाहते। ठीक है, हम देश ये बड़ा में किसी सवाल, प्रकार ये बड़ा का इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। नहीं ये चाहते। स्वामी जी ने जो बोला संविधान में कानून में कि पूर्ण विश्वास राम रखते मंदिर हैं, बना, कोर्ट इसलिए से सब लोग सहयोग बाकी करें, सारे जो विवाद होने दें, जो है वो आ जाएगा सामने। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने जब, एक मिनट मैं पहले अम्मू जी बोले, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ये स्वामी जी ने जो बात बोली सबसे इंपॉर्टेंट है सूरजपाल अम्मू, वो ये कि राम मंदिर बना कोर्ट से और बाकी सारे विवाद सुलझेंगे सपोर्ट से। नहीं, आस्था से बना है, सपोर्ट से, मौलाना कोर्ट से बना है। आस्था से कोर्ट फैसला जो है कोर्ट का फैसला है। टाइटल सूट का मामला था सर, आपको पता है टाइटल सूट क्या होता है? टाइटल सूट क्या होता है आपको पता है? कोर्ट का फैसला है। अगर आस्था के हिसाब से चलता ना प्रभु, तो 497 साल इंतजार नहीं करते। अगर आस्था के हिसाब से चलता तो 350 साल इंतजार नहीं होता। कोर्ट का फैसला है। अम्मू जी बोलेंगे, अम्मू जी। हाँ बिल्कुल। मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं उम्मीद भी करूंगा मुझे कोई छेड़े ना बीच में, नहीं तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा। तो जोर से हर 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 महादेव। वैसे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता हर रोज न्यूज 18 पर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है और पूरे देश के लिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मौलाना साहब, आपका पेटेंट थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं है, हमारा पेटेंट नहीं। हम तो चाहते हैं सद्बुद्धि आए तो सही। अरे सद्बुद्धि आए, बजरंगबली की जय लगा दो। सद्बुद्धि आए, मेरे दोस्त को आए। मैं तो कह रहा हूं बजरंगबली की जय। अरे हमें क्या बताने की जरूरत सर है? अनुराग भाई, ठीक मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मामला अयोध्या का निपटा है, अब काशी का निपटने वाला है, फिर मथुरा का निपटेगा, ताजमहल भी निपटेगा, कुतुब मीनार का भी निपटेगा, किसी का कोर्ट से निपटेगा, कानूनी प्रक्रिया से निपटेगा। और कहीं पर अगर अपने को ताकत भी दिखानी पड़ी तो ये हिंदू समाज अब जाग गया है। हम किसी आक्रांता के रिश्तेदार नहीं है। कानूनी इनका डीएनए कराओ सर। मौलाना साहब अपना डीएनए, या तो आप कहो, या तो आप कहो, हाँ कह रहे हो आपसे, या तो आप कहो कि मैं औरंगजेब का रिश्तेदार हूं, या तो आप बोलो मैं ओवैसी का रिश्तेदार है, आप अकबरुद्दीन के रिश्तेदार है क्या, आप औरंगजेब के रिश्तेदार है क्या, बाबर के रिश्तेदार है क्या, बताइएगा ना। और आपका रिश्ता क्या है? हमने पूछा औरंगजेब के साथ रिश्ता क्या है? औरंगजेब के साथ आपका रिश्ता क्या है? किसकी औलाद है? हम यही तो कह रहे हैं, राम की औलाद है। हम यही कह रहे हैं, हम पूरे देश से कह रहे हैं राम की औलाद है। अरे क्या औरंगजेब और बाबर के चक्कर बड़ा मियां? अरे वो भी हमारा, आप सच में राम की औलाद है। आ जाओ, अपने घर वापिस आ जाओ, मौका है, समझ जाओ। और ओवैसी को भी समझाओ। तो हम भी कहेंगे राम की औलाद हो, औरंगजेब बाबर की नहीं हो। वो तो लुटेरे थे मियां, वो तो लुटेरे थे, चले गए। आप राम की औलाद हो, अपने बाप दादाओं का नाम याद करो, अपने पूर्वजों का नाम याद करो। अरे आपको राम याद आए ना, आपको राम याद आए ना, अरे आप उन्हीं का आपको राम याद आए ना मियां। समाज की चिंता नहीं, राम की चिंता करो। जिनके आप वंशज हैं, उनकी सड़कों पे चल रहा है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, राम का सम्मान करो। मौलाना सादी में एक सवाल, रहीम की चिंता नहीं, राम की चिंता करो। मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, राम की भी चिंता है, रहीम की भी। आपको राम की चिंता होती तो ये जो सर्वे हो रहा है उसका सम्मान करते। अरे वहां पर ईद की नमाज के लिए वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और ताकत दिखा रहे हैं। एक मिनट, अब एक सवाल है मौलाना सादी, उसके बाद प्रेम शुक्ला। अब एक मिनट मौलाना सादी मेरा एक सवाल है, एक मिनट कि नहीं, कोर्ट का राज, कोर्ट का राज चलेगा, बात खत्म, छोड़ दीजिए ना, बात खत्म हो गई ना, हो गया। मौलाना सादी, एक मिनट मौलाना सादी, अगर राम की अम्मू जी मेरे को तो कोर्ट के नियम का, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मत करो। हम करते रहेंगे, पालन करेंगे, करते हो। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा, अब एक सवाल है जो अम्मू जी ने उठाया, जो अम्मू जी ने सवाल उठाया, जो अम्मू जी ने, ऑडियो बंद है ऐसे नहीं, एक मिनट, जो अम्मू जी ने सवाल उठाया वो मैं आपसे ले रहा हूं। मौलाना सादी जी, हम आराम से बात कर सकते हैं, चीखने की जरूरत नहीं है। मौलाना सादी जी, उन्होंने बोला, हमेशा ये कहा जाता है, ये है भी, जितना देश हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का, हम सबका मुल्क है ये, आपका भी, ठीक है ना, आपका भी है जितना हमारा है, आपका भी है। तो जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने आपके मुल्क पर जुल्म किया, जितना मेरे मुल्क पर, आपके मुल्क पर जुल्म किया, आपके एंसेस्टर्स उन पर जुल्म किया, फिर परिवर्तन, वो सारी चीजें हुई। तो अपने एंसेस्टर्स, वो विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़ा होना चाहिए हमें, या अपने देश के लिए सभ्यता, संस्कृति। सवाल सुनिए मेरा, पूरा सवाल सुनिए, मेरा पूरा सवाल सुनिए। आपको अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत के साथ खड़ा होना चाहिए, मंदिर के साथ, या विदेशी आक्रांताओं के साथ? हमारे पूर्व है, कौन? हम मानते हैं उनको, उनके आपके पूर्वजों, मुगल आपके पूर्वज हैं, ये विदेशी आक्रांता आपके पूर्वज है, यही सोच है, यही खतरनाक सोच है। सिखों के धर्मगुरुओं का सरकलन करने वाला औरंगजेब आपका पूर्वज है। आज जिस सड़क पर बहुत ही दुखदाई सोच है।
नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा। एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। ये तो कोई आरोप नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी शिला को किसी ने वहाँ कल रात को प्रस्थापित किया। वो कह रहे हैं बाबा है, हम कहते नहीं है। खत्म बात, फिर क्या बचा? सर्वे से संतुष्ट हैं आप? सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है? हम लोग संतुष्ट। हाँ, बाबा उजागर हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी। इन खम्भों पर ही हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं, इस तरह का दावा सूत्रों ने दावा किया है। सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे। से पीओके आज का मुसलमान अपने आप को मुगलों से मुझे नहीं लगता जोड़ता है, साथ ही साथ जोड़ रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। वो औरंगजेब, वो विदेशी आक्रांता क्रूर जिसने सिखों के गुरुओं का सर कलम किया, शीशगंज गुरुद्वारा यहीं पर है, और बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किए, मंदिर तोड़े। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला नहीं सर, आपने बोला वो हमारे पूर्वज हैं, मैंने नहीं बोला। आप लेके जा रहे हैं रिश्तेदार, मैंने नहीं बोला, आपने बोला वो हमारा पूर्वज है। आप देशद्रोही कहते हैं सिखों को? नहीं, आप गुरु गोविंद सिंह को मानने वालों को देशद्रोही कहते हैं? किसने कहा? अभी कहा, अभी हम लोग कत्ल किया उनके। किसने कहा? चलिए भाई, आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं वो आक्रांता हमारे पूर्वज है भाई। मैं सारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं मेरे ख्याल से। प्रेम शुक्ला किसी के बीच में प्रेम शुक्ला हुक्मरान रहे वो। प्रेम शुक्ला वाचिक आतंकवाद ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला, वाचिक आतंकवाद भी ठीक नहीं होता। उनके पूर्वज है भाई, उनका सम्मान, औरंगजेब का सम्मान करिए, बाबर का सम्मान करिए। अमन जी, अत्यंत विनम्रता से चुनौती देता हूँ कि जो लोग स्वयं को औरंगजेब, बाबर, तुगलक, गोरी, गजनी का वंशज समझते हैं वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। मेरी चुनौती है उसमें से किसी का डीएनए जो है उज्बेकिस्तान, ईरान, फारस के लोगों से नहीं मिलेगा। आए हुए भाई, किसने आपको कहा? मैं कराने तैयार हूं। मैं डीएनए तैयार है, हम नहीं आए। आइए दोनों डीएनए टेस्ट कराते हैं। चलो डीएनए कराते हैं। आइए डीएनए कराते हैं। चलो आइए डीएनए टेस्ट कराते हैं। अरे आर्यन सब आइए डीएनए टेस्ट कराते हैं। छोड़िए ना, लीजिए, भाग क्यों रहे हैं? हम कहाँ भागते हैं? अभी भाग। अरे हम भागते नहीं हैं। आइए ना, आप क्या बचकानी हरकत करते हैं? अरे डीएनए टेस्ट भड़काते हैं। आपके पास मुद्दे नहीं है, आधार नहीं है, आप भड़काते हैं, महंगाई से भड़काते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 5 पीढ़ियों के नाम पूछ लीजिए, डीएनए की जरूरत नहीं। बढ़ रही है, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहते। अब दूसरा आटा कितना महंगा हुआ उस पर डिपेंड नहीं करना चाहते। सारे डीएनए पे आ जाओ साहब। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी वाले एक एक बर्बाद करना असादी जी, एक एक करके असादी जी एक एक करके बोले तो अच्छा रहेगा। उनको पूरा मौका दीजिएगा। प्रेम जी, आप बोले, प्रेम भाई आपके बोलने के बाद वो बोलेंगे, फिर अनुराग बोलेंगे। देखिए, व्यग्रता बता रहा है कि तर्कहीनता की पराकाष्ठा पर लोग बैठे हुए हैं और जिनके पास तार्किक बातें। आप कल्पना कर लीजिए कि आप जो है किसी मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बना दिया गया होता, तो ये महंगाई की बात कर रहे होते? तो ये महंगाई की बात करते क्या? अरे छोड़िए, करते क्या महंगाई की बात कर रहे हैं? लेकिन ये करेंगे। ये प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं आप लोग। मोहब्बत है कि प्यार मंदिरों को तोड़ दिया, उसके साथ आप नहीं चलना चाहते। आपने बताइए, तर्क देंगे कुछ इसी आधार पे किए। सत्ता खैरात तो थोड़ा पाई है, जनता का समर्थन है। अब जनता आपके भड़काने में नहीं आ रही है तो आपने असादी जी मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, चीखने से सर्वे नहीं रुकेगा। मत चीखे, फायदा नहीं है, सर्वे होकर रहेगा, आपको भी पता है। तो एक एक करके बोल लेते हैं, एक एक करके बोल लेते हैं। हाँ, मैं अनुराग के पास भी मुझे जाना है। चलिए, बस मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल ये, प्रेम शुक्ला आपसे, सबका ऑडियो बंद है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूं, एक जना बोलेगा एक ही बार में, रिक्वेस्ट ऑडियो बंद कर दीजिए। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला आपसे ये है, जो अभी सवाल उठाया मौलाना आसादी ने, उन्होंने कहा वो भी तो हमारे पूर्वज हैं, विदेशी आक्रांता, औरंगजेब, बाबर, ये भी हमारे पूर्वज हैं। ये जो
असादी जी और कुछ लोग अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं आपसे, वो अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करते मेरे ख्याल से, निश्चित तौर पर क्योंकि करते हैं, तलवार की नोक पर उन पर भी करते हैं। अत्याचार हुआ। ये सब हमारे मतलब बारंबार करते हैं, और ये करना ही ये बताता है कि इनको भारत, भारतीयता, भारत के लोगों से किसी प्रकार का प्रेम शेष नहीं रखना चाहते। यही तो विवाद की जड़ है भाई। फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे। ये विवाद की जड़ है। प्रेम शुक्ला, ऑडियो बंद है सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आपका ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला, प्रेम नहीं, आप उनके बाद बोलेंगे तो इनका ऑडियो नहीं जाएगा। असादी जी जब आप बोलेंगे तो इनका ऑडियो नहीं जाएगा। चलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, आप बोलेंगे तो इनका ऑडियो बंद करूंगा, आप बोलेंगे तो इनका ऑडियो बंद करूंगा। प्रेम शुक्ला आप बोलिए, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, चलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, हाँ प्रेम शुक्ला, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। विवाद की जड़ ये है कि अगर आपके मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई हैं और उसका वैज्ञानिक शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में सर्वेक्षण हो रहा है और न्यायालय संविधान के दायरे में निर्णय ले रहा है, तो ये बवाल है। और सर्वेक्षण को रोकना कि 350 साल पुराना विवाद, सुन लीजिए ना, एक 500 साल, एक 350 साल। आप हाँ, उसके बाद आ रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला के बाद वो बोलेंगे अनुराग भदौरिया। अब उसके अरे इतनी बार आप टोक रहे हैं साहब, एक बार मुझे 10 सेकंड भी बोलने नहीं दे रहे हैं। चलिए आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। अनुराग उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अब उनके बाद जो है, अगर जो है जजों को बम मार दिया जाए, मंदिरों को बम फोड़ दिया जाए, अरे ये कहानी हरकत कर रहे हैं। एक उदाहरण दीजिए यार। अब ये ऐसी चाल, मैं 10 देता हूँ, एक उदाहरण दीजिए, 10 देता हूँ, एक उदाहरण दीजिए। अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैंने उदाहरण दिया, जजेस को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई, सर्वोच्च न्यायालय के लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई। आप कर्नाटक हाईकोर्ट में जो है हिसाब पर जिसने जजमेंट दिया उसको मारने का ऐलान हुआ, ये सामने है कि नहीं है? यानी जजेस को बम से उड़ाना ये शांति है, ठीक है, और मुकदमा दायर करना ये बलवा है। मैं अब सवाल ले रहा हूं अनुराग भदौरिया से एक एक करके। अनुराग, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर कुछ सवाल हैं इतिहास को लेकर, कुछ सवाल हैं, तो सवालों के जवाब मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए, बिल्कुल मैं जवाब दे दूं। ठीक है, सुनिए, मेरा एक सीधी सी बात है। अभी बात हो रही थी डीएनए की, इनका डीएनए, उनका डीएनए। ए भैया, हिंदुस्तानी डीएनए है यहाँ पे, और मुझे लगता है सबका डीएनए हिंदुस्तानी होगा। मेरा तो हिंदुस्तानी, सुन तो ले मेरी बात, मेरा हिंदुस्तानी डीएनए है, मेरी भाषा, शैली और संस्कार, संस्कृति भी मेरी हिंदुस्तानी है। सुन लीजिए, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अरे मेरी बात कर लो ना, अरे बात तो कर लो, अरे बार रुकिए, बात, अरे बोलने दीजिए, अरे बात कर ले। अच्छा देखिए, बोलने दीजिए। आज पहली बार अनुराग भदौरिया मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था सबका डीएनए। आज अनुराग भदौरिया मोहन भागवत को दोहरा रहे हैं, सबका डीएनए। वो हो सकता है, बोलिए, हो सकता है, घर वापसी के मोड में हो सकता है, अरे सुन तो, सबका डीएनए एक अनुराग भदौरिया। हो सकता है मोहन भागवत जी ने मेरी डिबेट सुन ली होगी तो उन्होंने अच्छा, उन्होंने आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, हमें लग रहा है। वो बोलने दीजिए एक बार, धीरे सबका डीएनए, हाँ, वो भी धीरे धीरे हम लोग की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, हिंदुस्तानी विचारधारा में। धीरे धीरे जो अंग्रेजी वाला कल्चर, जो संस्कृति संस्कार थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लिया, तो अब वो देश के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने मेरी डिबेट देखनी शुरू कर दी है, इसलिए शायद वो अब हिंदुस्तानी की बात करने लगे। हिंदुस्तान में जो मेरा पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी डीएनए मेरा है। मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं देश के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है और न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति करता है। अगर किसी को दिक्कत है न्यायपालिका पे और हिंदुस्तान के संविधान पे, तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, क्योंकि वो लोग, बात पूरी हो जाए, वो लोग कहते हैं, वो लोगों ने ही तिरंगा 52 साल तक अपने जो उनकी ऑफिस है वहां नहीं फहराया, वो लोग ही इसका विरोध करते रहे। हम लोग तो हमेशा से जो हमारा राष्ट्रीयता रही है उसको हमेशा हमने सपोर्ट। अनुराग, मतलब जो 1 मिनट ऐसे नहीं डिबेट करेंगे। मेरा सवाल है अनुराग, हाँ पूछ लीजिए। मैंने आपसे पूछा कि अगर कुछ सवाल हैं तो जवाब मिलने चाहिए, आपने कहा मिलने चाहिए। हाँ पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मिलने चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो फिर क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं कि खाई पैदा करने की कोशिश है? जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताइए। अखिलेश जी ने बोला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोला कि भारतीय जनता पार्टी कभी ज्ञान व्यापी, कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, अब मैं सेंटेंस पूरा हो जाए, कभी लाल किला, ना पिटिशनर बीजेपी के, ना कोर्ट बीजेपी का, तो बीजेपी कहां से है? ये तो क्रेडिट ले लेते हैं, और असली मुद्दों से ध्यान अनुराग की बात ये तो बीजेपी क्रेडिट ले लेती है। मैं बताता हूँ, राम मंदिर भी कोर्ट से आया, इन्होंने थोड़ी ना बनवाया है। यहाँ जो वादी हैं वो बीजेपी के नहीं। गौरी श्रृंगार मंदिर में 5 महिलाएं जा रही है कोर्ट में, क्यों आ जाती है? बीजेपी तो है ही नहीं कहीं भाई। कोर्ट का आदेश बीजेपी का आदेश है क्या? चिल्ला कौन रहा है? जो वादी
आतंकवादी कोर्ट का आदेश है क्या? चिल्ला तो आप बीजेपी चिल्लाइए, आप बोलिए, हम उनके साथ हैं। बीजेपी रही है, बीजेपी चिल्ला रही है। जज साहब असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, बम का डर लगने लगता है, ओम शांति, ओम शांति। चरमरा जाती है, बच्चों के साथ अन्याय होता है, दिन दहाड़े चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपराध तेजी से बढ़ते हैं, तो आखिर कौन डरेगा? आम आदमी का क्या ब्रेक होगा नहीं जब लगता जज है। साहब डरते हैं उत्तर प्रदेश ब्रेक में? फेल हो गया। सर्वे तो होगा ना यहाँ है। अनुराग, सर्वे तो लेकिन होगा, बीजेपी चीखने से कुछ समस्या नहीं होगा। यहाँ लेके जाती, चलो भाई आपको वहां ले ये चले, ड्रामे से सर्वे नहीं जमीन रुकेगा पे नहीं रहने अनुराग। देना है। अनुराग भाई, इन चीजों से सर्वे तो होगा। सर्वे तो होगा, सर्वे तो होगा। बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अच्छा, सर्वे बिहार रोकने बीजेपी की, विरोध कर रही है। भटकाने की, ठीक है। अटकाने अभी कह रहे थे कि लटकाने बीजेपी की। करवा रही है ऐसा, बीजेपी अब कह रहे हैं बीजेपी विरोध हाँ, कर रही है, वही- तय कर लीजिए वही क्या है। माहौल बना रही है ना, ये रोकने झोंकने के ये माहौल तो वही सर्वे बनाती के है। साथ थे। बिल्कुल माहौल बीजेपी हो बनाती गया, है। तो विरोध कैसे अरे सर्वे सभी तो का? कह रहे हैं कि सर्वे का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन किसको दिक्कत हो रही है? इनको सर्वे से, हाँ, सर्वे से इनको बीजेपी को दिक्कत हो रही है। अच्छा। यही तो बात मैं कहना चाह सर्वे रहा की था। मांग हो रही है, तो फिर एक काम करते हैं, मथुरा में सर्वे होना चाहिए अनुराग। अरे भैया, न्यायालय हुक्म देगा, नहीं। हम न्यायालय के देखो मैंने आपका क्या बोला, मथुरा का देश सर्वे- संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। क्या संविधान और आप न्यायपालिका को पार्टी मानने मत वाले बनिए। लोग हैं। पार्टी बनूंगा मैं ये तो हूँ पार्टी भोले के बनो, साथ, नहीं। मैं तो हूँ भोले के एंकर साथ, का काम है। मैं हूँ पार्टी, एंकर मैं भोले के का साथ हूँ काम है। भैया, एंकर मैं हर हर महादेव के साथ हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप रहो इंडिपेंडेंट बन के। एंकर को मैं भी तो हूँ धमका भोले है। के साथ। पाकिस्तान से दुबई से असादी फोन जी, करेंगे। असादी जी, पंचायत का तो काम असादी जी, आप भी भोले के साथ हैं, मैं भी भोले के साथ हूँ। मैं तो हूँ हर हर महादेव के साथ, भोले के साथ, मैं तो हूँ पार्टी, और मैं पार्टी, मेरी कोर्ट की पार्टी है, मैं कोर्ट के साथ हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि असल में जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि खाई पैदा होती है, वो समाज में नफरत बोने का काम बीजेपी कर रही है ऐसे मुद्दों को उठाकर। ये अनुराग भदौरिया समझा रहे हैं, ठीक है ना अनुराग भाई? प्रेम शुक्ला, हाँ प्रेम शुक्ला बोलेंगे, प्रेम शुक्ला। ये कि नभ थल जल वायु में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी की सेना को लेकर मुगलों में भय था, वही भय समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कारण है। अब भारतीय जनता पार्टी इनको हर जगह दिखाई देती है, सोते में, उठते में, जागते में। भाजपा भाजपा, सर्वेक्षण भी भाजपा ने कराया, विरोध भी भाजपा कर रही है, सब मुद्दा भी भाजपा ने उठाया, विरोध भी भाजपा कर आप रही चाहते है। हैं मथुरा में सर्वे हो? तो इनका- प्रेम इनका- शुक्ला, आप चाहते हैं मथुरा में सर्वे हो? निश्चित तौर पर होना चाहिए। अनुराग, आप चाहते हैं मथुरा में वास्तव सर्वे होना चाहिए। संविधान हैं? देखा, मैंने कहा यही फर्क आप है। चाहते हैं मथुरा में यही सर्वे हो? फर्क है समाजवादी बीजेपी आप में। चाहते हैं मथुरा ये में सर्वे संविधान हो? न्यायपालिका विश्वास नहीं तो ये रखते। सर्वे विरोधी ये तो आप संविधान हुए ना। न्यायपालिका को ठेंगा दिखाते हैं। मैंने क्या बोला? मैं बाबा साहब के संविधान और देश की न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ। जरा बाबा साहब न्यायपालिका को सुन बोलेगी लीजिए। सर्वे होगा जरा तो ये सर्वे कोलाहल होगा। कम करें तो बीजेपी मैं चाहे तर्क कितनी की बात कोशिश कर करूं। ले, अच्छा, एक किसी सवाल चीज है। को रोकने का कोलाहल वाला कम नहीं हो है। तो एक तर्कपूर्ण मिनट, बात मैं की। एक सवाल मैं पूछता हूँ। हाँ। कल अच्छा, को सारे सवाल एक मिनट, आप ही से होंगे नहीं कि मैं सरकार प्रेम से शुक्ला भी से, होंगे? प्रेम अरे शुक्ला प्रभु, से आप प्रभु, डरते क्यों हैं सारे मेरे सवाल सवालों से इतना? सरकार से अनुराग, कोई सवाल नहीं अनुराग है। बहुत डरते हैं आप। प्रभु आप बताओ, सवालों से चरण बहुत किधर डरते है? हैं। प्रभु चरण किधर है? आइए, सारे आइए, सवाल आइए। विपक्ष से। अरे सत्ता में साहब है अनुराग, भाई। मेरा साहब से सवाल पूछोगे, सवाल हमसे मैं पूछे। आसादी जी से पूछता हूँ। चलिए मैं आसादी जी से एक मिनट मैं आसादी जी से सवाल पूछता हूँ। चलिए मौलाना आसादी, मेरा एक सवाल है। कल को आसादी जी तहखाने से जब कैमरा अंदर जाएगा, सच साम बाहर आएगा, और कैमरा कहां तक जाएगा सबको पता लग गया। अब तो कोर्ट ने कह दिया ताला तोड़ना भी पड़ा तो भी टूटेगा और तहखाने में कैमरा जाएगा। कल को तहखाने में कुछ इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं जो मंदिर के सबूत के तौर पर पेश होते हैं, तो आपका क्या स्टैंड होगा मौलाना आसादी? तब होगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर? जी बिल्कुल, और कोई नहीं बोलेगा बीच में। 30 सिर्फ सेकंड एक मिनट बोलिए आसादी भाई। 30 सेकंड में 1 सेकंड नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोलता हूं। अच्छा 30 बोलिए, सेकंड से ज्यादा बोलिए नहीं बोलिए बोलूंगा। बोलिए। आप ये बताइए, आप इतने उतावले क्यों हैं? अभी कमीशन 350 साल का तब न्याय मिलेगा। अब 17 साल का 350 साल से इंतजार कह रहे हो और आप कह रहे हैं उतावला होता तो इंतजार नहीं होता। प्रभु कोर्ट का इंतजार है, बोलिए आप। अब सुनने की तो क्षमता रखिए ना। 17 तारीख को माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है कमिश्नर को, उस पे जो रिपोर्ट उस पे जाएगी, उसके बाद पटन पे रखी जाएगी, फिर फैसला होगा। अभी सारी बातें वक्त से पहले क्यों कहलवाना चाहते हैं आप? इतने उतावले क्यों हैं? शांति रखिए, धीरज रखिए, वातावरण में रहिए। तो होने दीजिए ना सर्वे, फिर क्यों फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा, उस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। आसादी जी आपको पता ही नहीं है, विरोध हो रहा है। आपके नुमाइंदे ने बार बार उससे रिक्वेस्ट की कि आप बताएं सर्वे कमिश्नर से। सर्वे कमिश्नर ने कहा ये सेक्रेसी है, मैं इसको नहीं बता। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की, एक मिनट, उनको पता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है। आसादी जी सुनिए, कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग हो रही थी, सर्वे पर रोक की मांग हो रही थी, आपको पता ही नहीं है। और सुनिए, फैसले को चुनौती दी जा रही है सर्वे को। 2 एडिशनल कमिश्नर क्यों इशू किए गए? ये तो हमारी जीत है, आपकी जीत नहीं है। अगर असद ओवैसी कह रहे हैं
असद ओवैसी कह रहे एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते हम। अरे सुन तो लीजिए, वो सही डर कह रहे यही हैं। है वो कि सच सामने आ जाएगा, 91 का कैमरा उदाहरण नीचे दे रहे हैं। जाएगा, लोकसभा के एक तहखाने का, से वो खुलेगा कानून ज्ञान का वापी का हवाला सच। दे रहे हैं। वो चलिए, मौलाना बैलिस्टर है, कानूनी नवल किशोर हवाला दास, दे रहे नवल हैं। किशोर दास, 1969 से लड़ रहे मौलाना हैं। साहब, नवल किशोर दास, अमन जी नवल किशोर दास। अमन जी लोकसभा ने नियम तो भी बनाया है, हम तो 1669 से लड़ रहे अरे हैं। 1947 3 में बार भी मंदिर बनाया तोड़ा है। गया, 3 स्वामी बार। जी, और वहाँ अभी कोई वहाँ 1947 मस्जिद हटाई नहीं जा रही। 1947 में भी अभी तो बनाया कल सर्वेक्षण हो रहा है, तभी परेशान है। अभी कौन कोई वहाँ परेशान है? मस्जिद हम हटाई नहीं नहीं है। जा रही। हम परेशान नहीं लोकसभा है। ने ये कहा है अरे कि हम जैसे परेशान थे नहीं वैसे है। रखे जाएंगे। अभी कोई मस्जिद हटाई थोड़ी जा रही अरे है। वही तो हम अभी भी तो कह रहे फिर हैं, वीडियोग्राफी हो रही है। धीरज रखिए, वीडियोग्राफी कानून का को विरोध क्यों? अपना काम करने कानून का दीजिए। विरोध क्यों? अरे हम नहीं कर रहे विरोध विरोध, क्यों? हम तो कानून मैं का तो कहना सम्मान चाहता कर हूं। रहे हैं। नहीं, विरोध करने कानून वाले का फैसला आने दीजिए। अरे भैया आप अभी कहो ना, बहुत सीढ़ियां ऊंची है। और आप कहो यहाँ खड़े होकर के कि जो लोग विरोध कर रहे थे इस्लाम के और संविधान के विरोधी हैं, क्या आप किसने कहो? कर दिया? नहीं, कौन थे वो अरे लोग? किसी ने नहीं किया, आप कौन कहते थे? हैं। अजय ये बनाई मिश्रा हुई पे बात आक्षेप है। लगाने वाले को अरे पक्षपात कर रहे हैं। काम परिसर शुरू में नहीं हुआ, कोर्ट आपने के पक्षपात आदर लगा का दिया। सम्मान क्योंकि किया आपको गया। अपने प्रतिकूल कोई सुनने की आदत नहीं है। सिंगार के मंदिर का आपने अपने सर्वेक्षण प्रतिकूल हुआ, सुनने की कोई आदत नहीं। उसकी सिंगार रिपोर्ट गौरी हमारी उन्होंने है। लिखी है। 2000 से आप पहले क्यों पूरे उतावले होती हो रहे थी। हैं? 2000 से पहले वो पूरे अरे होती स्वामी जी थी। धीरज 2000 से रखिए। पहले पूरे होती थी। अरे रखिए नहीं, हम तो धीरज ही अरे रखे भैया। धीरज रखिए। हम तो कोर्ट कानून के कमिश्नर ने दायरे में रह कल के कह कहा रहे है हैं कि कि वीडियो होने हमने दो। काम जो किया है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, रिपोर्टिंग कैमरा की है। झूठ नहीं बोलता, आप कैमरा मानिए हिंदू ना मुसलमान नहीं इसको, करता। स्वामी जी। कैमरे के हम सामने आदर जो सम्मान आएगा करते दिखाई हैं देगा। आपका। आप लड़े धर्म होगा। गुरु हैं। 3 हम बार आदर मंदिर को सम्मान तोड़ा करते हैं गया। आपका। हमारा विश्वनाथ आप कहिए 3 बार तोड़ा गया। धीरज रखिए। मथुरा तोड़ा अच्छा, गया। एक बार एक शब्द आता है बार जो मौलाना आसादी जी बार कह रहे हैं, धीरज रखिए, धीरज रखिए। प्रभु आप राम मंदिर मंदिर तोड़ते के रहिए, लिए धीरज रखते 497 साल धीरज रखा, काशी के लिए 350 साल धीरज रखा है, और मथुरा के लिए भी धीरज ही है, क्योंकि कोर्ट पर भरोसा है। बस संविधान पे भरोसा करते हैं। 350 साल का धीरज, 500 साल का धीरज हमने राम भी मंदिर में, और कहा धीरज ही है, इसलिए आज कोर्ट के के फैसले का संविधान के इंतजार आधार है। पर बाबरी मस्जिद में नमाज यार अभी अभी मौलाना साहब ने सूरजपाल अम्मू, उसके बाद मौलाना प्रेम साहब शुक्ला। ने अभी एक बहुत नारा लगाया, अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या कहा है, मुझे समझ में आता नहीं इनका। मैं कहता हूँ एक भारत माता की जय लगा दें, नारा लगा दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंदुस्तान बोल दो। भारत जिंदाबाद। वंदे मातरम कहने एक बार अरे हम क्यों कहते वंदे मातरम? कहिएगा ना, भारत माता की जय कहिएगा, भारत माता की जय हम तो कहिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अरे कहते हैं। जिस अल्लाह के नाम हम पर तो यहाँ कहते खा हैं रहे सारे हो, जहां से जिस अच्छा अल्लाह के नाम पर यहाँ कमा हिंदुस्तान रहे हो, हमारा। उस हम देश के बुलबुलें लिए उसके वंदे हैं, मातरम, ये भारत गुलसिता माता की जय हमारा। कहने का दिक्कत है आपको? अरे हम नहीं अरे कहते। दिक्कत क्या है? हम आज नहीं भी कहते। औरंगजेब का जो खून है ना, अरे सुनते डीएनए के लिए रहिए। यस करें आप, धीरज रखिए। डीएनए के लिए हाँ भरे। अरे धीरज मैं भी धीरज डीएनए रखिए। कराता हूँ, धीरज रखिए। स्वामी जी भी कराते हैं, अरे आप भी धीरज कराए, रखिए। और ओवैसी का जरूर कराना साथ में। अरे आपका क्योंकि तुम्हारे खून में आपका मिलावट DNA अलग है, हमारा तुम्हारे खून DNA में अलग है। मिलावट है। हमारा तुम आज DNA भी आपसे नहीं हिंदुस्तान मिलता। को हमारा अपना DNA देश आपसे नहीं नहीं मानते। मिलता। हम अपना मुसलमान देश हैं, नहीं आप मानते। हिंदू हैं। अरे पाप अरे हम लगेगा मुसलमान मौलाना, हैं, पाप आप लगेगा। हिंदू हैं। 5 हम सदियों वक्त से के नमाजी हो, मुसलमान हैं। हमने पाप कोई धर्म लगेगा। परिवर्तन नहीं किया। जिस देश का नमक अरे खाते हमने हो, धर्म पालन उसमें किया। नमक हरामी ये मत करो। हिंदुस्तान हमारा है। शर्म आनी अरे चाहिए यहाँ आपको। पे शर्म आनी ये चाहिए। हमारा है। यहाँ पर अल्लाह अरे अकबर हमारा करते हैं। है। अरे आपको साढ़े 200 साल हुकूमत की वंदे हमने इस मातरम मुल्क की में। जय बोलने में शर्म आती है, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। एक मिनट मौलाना आसादी नहीं, ऐसे 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 नहीं, 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 ऐसे नहीं, ये इसका खाते हो। नहीं, नहीं, ऑडियो बंद, एक मिनट, ऑडियो बंद है। मैं माइक से बोलूंगा, मैं माइक से बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मौलाना आसादी, एक मिनट, ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे। प्रेम शुक्ला बोलिए, प्रेम शुक्ला बोलेंगे, प्रेम शुक्ला मेरे ख्याल से आपत्ति वहां से शुरू हुई जब इन्होंने अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ा। वो आप भी जानते हैं आसादी जी, जब आप अपने आप को मुगल आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं से जोड़ेंगे तो शायद आपत्ति होगी। बिल्कुल हैं, सब हैं, लेकिन जब आप अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ेंगे तो आपत्ति होगी। जब आप अपने आप को क्रूर आक्रांता औरंगजेब से जोड़ेंगे तो आपत्ति होगी। जब अपने आप को क्यों छोड़ूं? आपने बोला ना मैं जोड़ता हूं, आपने बोला ना हमारे पूर्वज है वो। प्रेम शुक्ला, आप कहते रहिए। प्रेम शुक्ला, एक मिनट, अरे आप कहते और रहिए। माइक बंद है भाई मेरे इस माइक से, प्लीज ऐसे नहीं। जरा शांति से बात करें तो देखिए अमन जी, किसी मस्जिद पर कोई एक भगवा झंडा लगा देता है तो तत्काल उसको उतारा जाता है और इस्लाम खतरे में आता है कि नहीं आता? अगर कोई कह दे कि नहीं, अब वो जब कोर्ट का फैसला आएगा तब भगवा झंडा उतरेगा। एक मिनट, मौलाना सादी, एक मिनट शांत। मौलाना आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अब इससे जा रहा ऑडियो। एक मिनट, आ रहा हूँ, हाँ बोलिए। एक मिनट मौलाना। अगर कोई कह दे कि साहब आप धीरज रखिए, भगवा झंडा कोर्ट के फैसले के बाद आएगा, तो मानेंगे ये? अरे क्या कह रहे हैं आप? कौन सी बात किया है? कहाँ से कहा? यही बात कह रहा हूँ। अरे आप हमारे मंदिर को मस्जिद बना लिए, तिरंगा हमने हटाने की बात क्यों नहीं करना चाहिए? करते क्यों नहीं करना चाहिए? लगाएंगे, ये जबरी नहीं देंगे आप
कौमी ए, झंडे धमका को मत।
तो नहीं होने देंगे धमका हम मत तो। बार बार, धमकाने की बात बार बार टेबल मत फोड़, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बात करो तो और चिल्लाओ आराम मत, से आप भी करो। चिल्लाओ मत, मौलाना सादी, मैं आराम मौलाना से बात सादी, कर रहा आराम से हूं। आराम से आराम से धमकाने की भाषा आराम से आराम से मौलाना सादी, एक मिनट, आपको ऑडियो नहीं जा रहा। मैं आप एक कंप्लीट बार करो उसके भी बाद आप। किसी से उग्र भाषा में बात नहीं, नहीं कोई कर नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये हाँ। अच्छी बात नहीं। हाँ। अगर किसी मंदिर मस्जिद पर अगर भगवा ध्वज लहराता कोई लगाता है, तत्काल जैसे हटाया जाता है। अगर कोई किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाए तो तत्काल हटाया जाना चाहिए। वैसे ही अगर किसी मंदिर पर किसी ने मस्जिद बना रखी है तो आप कोर्ट के फैसले को भी नहीं अच्छा, मानेंगे। मेरा एक सवाल है मौलाना सादी आपसे, आराम से बात करेंगे। सवाल मेरा ये है, ये तमाम तरह के मुद्दे जो है, एक धर्म की दुकान, कुछ लोग नफरत की दुकान चलाते हैं और दीवार पैदा करते हैं। ये आपको भी मानेंगे, मैं भी मानता हूं इस चीज को। सालों साल हुआ, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया। अब वो विवाद, अनुराग, वो भी विवाद खत्म हो गया। मेरा सवाल ये, जितने विवाद है, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये जितने, आपको लगता है सारे एक बार खत्म हो जाए विवाद तो सारी नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी? आपको भी ये कहना चाहिए कि हाँ, ये खत्म करिए, मुझे लगता है ना सादी जी? एक मिनट अनुराग, उसके बाद आप। हाँ। जब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ना हमें आवश्यकता है ना आपको आवश्यकता है। जो कोर्ट का फैसला होगा, जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा, हम आदर करेंगे। मौलाना सादी जी, होता ये है, एक मिनट, होता ये है कि ऊपरी अदालत में जाया जाता है, लटकाने अटकाने भटकाने का प्रयास होता है। आप बोलिए वो गलत है, तुरंत आप बोलिए, तुरंत फैसला आना चाहिए। सुनिए, फंडामेंटल राइट है तो हमारा। फिर आप लटका रहे हैं, हाई इसका कोर्ट भी मतलब? जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जब आप चाहते हैं जल्द फैसला है तो ऊपर क्यों जाना? सुनिए ना, संतोषी नहीं मिलती है तो ऊपर जाते हैं, ऊपर नहीं तो उससे ऊपर जाते तो हैं। फिर विवाद लटकता रहे, मतलब नहीं लटकता, ये कानूनी काम है। भटकाने का प्रयास। अनुराग, ये सुलझ जाए तो विवाद ही नहीं खत्म हो जाएगा। देखिए, दिक्कत ये है, अगर ये सुलझ गया तो भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो होने दीजिए ना, नहीं, आपको चिंता है बीजेपी की, होने दीजिए ना। वही तो मैं राम मंदिर का खत्म हो गया ना, सुन तो लीजिए। तो बीजेपी खत्म नहीं होने देगी, सरकार अभी उन्हीं की है, वो खत्म नहीं। तो फिर आप मांग करिए कि विवाद का निपटारा हो। मेरी बात सुनो, आप मांग करिए कि मथुरा, अयोध्या, काशी खत्म हुए विवाद। वो सब जैसे ही आप खत्म करेंगे वैसे नया एक सुसुरिया लेके आएंगे। बोलेंगे क्या? बोले आज मैं जा रहा था, मैंने देखा वहां ऐसा हो गया। अब वहां कुछ हो आप जाएगा। चाहते हैं विवाद खत्म हो? अरे विवाद आप चाहते हैं मैं तो निपटारा चाहता हो? हूं देश के अंदर में काशी मथुरा का निपटारा हो, विवाद का आप चाहते हैं? बिल्कुल, सारे आप चाहते हैं? इस देश के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति हो और देश के अंदर में जो युवा परेशान है, जिस तरह के उनका सम्मान होना चाहिए, देश को अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश कैसे हमारा मजबूत विश्व के पटल पे खड़ा हो। तो धार्मिक मुद्दों का निपटारा हो जाए। नहीं, एक बार बोल दीजिए ना, जल्द से जल्द निपटारा हो। मैं तो बोल रहा हूँ देश संविधान न्यायपालिका चलेगा, संविधान न्यायपालिका का जो अपमान करेगा उसके लिए ये हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, मतलब ये अच्छी चीज है। मैं भी ये इसलिए, एक मिनट, होता ये है, बार बार होता ये है कि तरह के मुद्दों के जरिए खाई पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाती है। बीजेपी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, राम मंदिर का मुद्दा रहा, विवादित ढांचे का रहा, खत्म हुआ, विवाद खत्म। अब राम मंदिर की कोई बात नहीं करता। अब अयोध्या भी ऐसे, काशी भी ऐसे खत्म हो जाए एक बार, ये दुकान ही नफरत की बंद हो जाएगी। मैं तो बार बार, आप बोलिए होना चाहिए ना, अनुराग आप बोलिए ना, होना चाहिए। भैया, भारतीय जनता पार्टी की रोटी इसी से चल रही है, आप कह रहे हो खत्म कर देंगे, कहां खत्म कर देंगे? क्या नवल किशोर दास? मैं चाहता हूं संविधान के दायरे में रह करके और साक्ष्यों के आधार पर हम जो लड़ रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या। जैसे राम मंदिर के साक्ष्य मिले, मंदिर बना, उसी प्रकार से साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि ये सत्य है कि वहां मंदिर ही थे, मंदिर तोड़कर बनाए गए। आप देखेंगे पीछे की दीवार देखो, कुछ भी देखो, चाहे आकर के आप मथुरा में देख लो, साक्ष्य के आधार पर होगा। जिनको चिल्लाना है चिल्लाएं, घबराना है घबराएं। कोर्ट और संविधान में विश्वास है। जैसे अयोध्या साक्ष्य के आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही पर हम चाहते हैं कि भाईचारा और प्रेम बना रहे, सब संविधान के दायरे में रहे और भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में भी जैसे हो रहा है, काशी में भी हो, मथुरा में भी हो, और विवाद खत्म हो। और जैसे आपने कहा, ये विवाद खत्म हो, फिर महंगाई और सारे विकास है ना। अच्छा सादी जी, हाँ, मौलाना सादी, एक मिनट। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वहाँ भव्य मंदिर बना दिया, काशी में कॉरिडोर बना दिया, 20 मंदिर तोड़कर धन्यवाद कर एक दो, भव्य मंदिर बना दिया। अरे हम धन्यवाद देते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री हैं। योगी जी ने जाके वहाँ पूजा की, अर्चना की। अब ये विवाद की क्या जरूरत है? अरे नंदी श्रृंगार गौरी का जो दीवार है वो मस्जिद के आगे की तरफ है। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अगर मंदिर के साक्ष्य मिले तो जाने देंगे आप? मंदिर के साक्ष्य मिले तो? सुनिए, मंदिर के साक्ष्य मिले तो? सुनिए, ये कोर्ट का काम है। जी मैं पूछ रहा हूं। सुनिए, मैं बता रहा हूं। जी, अगर मंदिर के साक्ष्य मिले तो, जैसे राम मंदिर के मिले। अरे अभी इतने उतावले मत होइए। अभी कोर्ट को सुनिए, अभी 2-4 साल धीरज रखिए, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। 2-4 साल क्यों इतने कर रहे हो आप? हो सकता है 10 साल भी लग जाए, तो धीरज रखिए। तो फिर ये अटकाना लटकाना काम नहीं है, कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट को सोचना है। चलिए, आप बोलिए, मुझे जितनी जल्दी फैसला हो। सीधा बोल रहा हूँ,
बाबर औरंगजेब ने हिंदुस्तान के जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, हम कानून के जरिए उनको लेंगे, और जहां पर अपने को हिंदुस्तान की ताकत दिखानी पड़ी दिखाएंगे और लेंगे, लड़के लेंगे, झगड़ के लेंगे, और कानून और संविधान के दायरे में भी लेंगे। कानूनी लड़ाई, हमारे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई। परंतु अगर अयोध्या की तरह हमें इनको जोर आजमाइश करके दिखानी पड़ी तो उससे भी हम चूकेंगे नहीं, बदला लेंगे। नहीं, वो तो कोर्ट के जरिए होगा ना। ये सब जब आपको आस्था, एक मिनट मेरा आपसे सवाल है, फिर आप मेरा भाई क्या फर्क रह जाएगा फिर आप में और उनमें? जब आपका कोर्ट, नहीं मेरा सवाल सुनिए, जब आपको कोर्ट में भरोसा है तो फिर लड़ाई झगड़े की बात ही क्यों करनी? अब मुझे मेरा सवाल है, नहीं ऐसे नहीं, मेरा एक मिनट हिंदुस्तान हमारा, अगर आपको कोर्ट पर भरोसा है तो फिर ये बात क्यों करनी? बाबर औरंगजेब के रिश्तेदार है, ये कभी नहीं चाहेंगे फैसले हो, ये बाबर औरंगजेब के रिश्तेदार है, आप कैसे बोल रहे हैं? ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, सबका रहेगा। अरे जाओ ना पाकिस्तान में, सबका जाओ, आप जाओ ना वहाँ, जाओ बांग्लादेश में, ये हमारी हमारे देश को शांति से अमर करेंगे तो ना हमारे हिंदुस्तान में। नहीं, हम यही रहेंगे। बार-बार उंगली करते हो। हमें 2 गज जमीन भी मिलेगी। ऐसे ऑडियो बनता है, ऐसे नहीं। प्रेम शुक्ला, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। कल को मंदिर के साक्ष्य हो तो फिर उसको ऊपरी अदालत में, तो फिर ये लटकाने अटकाने बढ़ते, यही मुद्दे चलते रहेंगे। आखिरी कमेंट है जल्दी से। नहीं, देखिए शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा होना चाहिए, अपेक्षा थी, लेकिन संविधान के दायरे में जो उनके पास लीगल एवेन्यूज होंगी उसका प्रयोग करने से वो बाज नहीं आएंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो है आतंकवाद ना अपनाएं, जिहाद ना करें, बम ना फेंकें, और लोगों में जो है उपद्रव मचाने के लिए लोगों को प्रेरित ना करें। नवल किशोर दास, ये लड़ाई रुकेगी? पहले कहा जा रहा था कि ये अयोध्या के बाद काशी, मथुरा या आगे तक बात जाएगी, फिर ऐसे तो 30,000 मंदिर हैं, फिर सबके नहीं, ऐसे तो फिर 30,000 मंदिर है जिनको तोड़ा गया। देखिए, हमने पहले ही निवेदन किया कि 30,000 मंदिर की सूची है, हम 3 मांगे थे, और आज नहीं, हमने तो पहले ही कहा था अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों लेंगे एक साथ। तो और साक्ष्य के आधार पर, संविधान, हम कोई तांडव नहीं कर रहे हैं, हम उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम कोई संविधान के बाहर नहीं जा रहे हैं। महाराज आपने 3 मांगे होंगे, हम तो 30,000 मांग रहे हैं। नागरिक के नहीं महाराज, आपने 3 मांगे होंगे, हम तो 30,000 मांग रहे हैं। ये देश महाराज जी आपका अकेले का नहीं है, रुकिएगा, मैं विरोध कर रहा हूँ आपका, मैं आपका विरोध नागरिक होने के नाते संविधान का, आप 3 का ठेकेदार ना बने, हम तो 30,000 लेंगे, 30,000 ही लेंगे, परेशान मत हो, 3 तो बनने दो, 30,000 ही लेंगे, 30,000 की सूची है, परेशान औरंगजेब और बाबर का राज है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, साक्ष्य के आधार पर लेंगे, 30,000 से ज्यादा तब भी जाएंगे। जहां मंदिर तोड़ करके मस्जिदें खड़ी की गई हैं, साक्ष्य और कानून के आधार पर सबको वापस लेंगे, तब तक हिंदू समाज लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, हिंदू समाज को जागृत करता रहेगा। अनुराग भदौरिया, कल को मंदिर के साक्ष्य मिले तो मंदिर के साथ रहेंगे? कल को मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। अनुराग भदौरिया, आप बोलिए। मैंने आपको पहले बोल दिया कि हमारे अंदर हिंदुस्तानी डीएनए है, हिंदुस्तान के संविधान का डीएनए है, हिंदुस्तान के न्यायपालिका का डीएनए है। अगर हो सकता है किसी को अगर हिंदुस्तान की संविधान न्यायपालिका को नहीं मानता तो वो उसकी कमजोरी, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। जो न्यायपालिका बोलेगा, जो संविधान बोलेगा, हम मानेंगे। आप आसादी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? न्यायपालिका जो कहेगा हम मानेंगे। मैंने बोल दिया, हम इशारा नहीं करते। न्यायपालिका की बात आपने बोला ना, वो विदेशी आक्रमण था हमारे पूर्वज, और का होगा, करेंगे, इशारा नहीं करेंगे, जितना चिल्लाते रहे। आपने बोला। चलिए, कंक्लूडिंग कमेंट प्रेम शुक्ला आपका, मुझे वाइंड अप करना है। कंक्लूडिंग कमेंट प्रेम शुक्ला आपका, आपको लगता है कि लड़ाई अब ये भी अटकाने लटकाने भड़काने का प्रयास होगा? तो हर संभव लटकाने भड़काने का प्रयास करेंगे वो। अगर शांति, सौहार्द और विकास चाहते हैं तो निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में शीघ्रता से इन पर निर्णय किया जाना चाहिए, ताकि विवाद की जड़ मिट जाए और आक्रांता वृत्ति से समाज विशेष, कौम विशेष के लोगों को जितनी जल्दी मुक्ति ले लेंगे उतना लाभ में सारा देश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला आपका, मौलाना आसादी, नवल किशोर दास जी, अनुराग भदौरिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।